told your friend you're not okay? And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade. हाँ तो गाइस, कैसे हो सब यार। आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ बहुत ही इजी तरीके से लिक्विड सिमुलेशन एनिमेशन। इस ट्यूटोरियल के लिए मैंने यूज किया है फ्लिप फ्लूइड एड ऑन का। अगर आप नेट पे ढूंढोगे तो मिल जाएगा। सो गाइस, इस ट्यूटोरियल की प्रोजेक्ट फाइल डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाके डाउनलोड कर लेना, ठीक है ना, और वो फ्री है। सो सबसे पहले मैं सेलेक्ट ऑल करता हूँ, डिलीट करता हूँ, और मैं ले लेता हूँ एक प्लेन एंड प्लेन साइज इंक्रीज करूंगा लाइक दिस। एंड उसके बाद अब मैं ले लेता हूँ एक सिलेंडर यहां से, और सिलेंडर की जो रेडियस है वर्टेक्स में इंक्रीज करूंगा लाइक 120 एंड रेडियस 2 एंड डेप्थ मैं ले लेता हूं 1। यस। एंड गाइस, अब मैं जाऊंगा यहाँ पे लाइंस पे, राइट। और अब मैं अप्लाई करूंगा बेवल टूल। सो बेवल अप्लाई करने से पहले इसको कर लेना स्केल ऑल चेक। एंड अब मैं अप्लाई करूंगा बेवल का, ठीक है। और बेवल अमाउंट 0.05 एंड सेगमेंट्स में ले लेता हूं 5। या दैट्स इट। और इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेना, थोड़ा सा, इतना बहुत है, ठीक है ना। इसको मैं चेंज भी कर सकता हूं बाद में। ओके, सो गाइस, नेक्स्ट स्टेप, अब मैं लेता हूं एक 3D प्रोडक्ट मॉडल जो मैंने डाउनलोड करा है स्केच फैब से। सो अपेंड, ये है मेरा सीरम 3D मॉडल एंड कलेक्शन परफ्यूम, ठीक है, ये देखो आ गया। और डोंट वरी गाइस, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डाउनलोड करो, फ्री है। सो गाइस, अब मैं अप कर लेता हूं, ठीक है, इस टाइप से। और इस परफ्यूम कलेक्शन को मैं अलग से करता हूं। ये देखो मेरा गाइस, ये नल ऑब्जेक्ट है जिसको मैंने कनेक्ट करा है इस 3D मॉडल पे। एंड अब इसको अटैच करूंगा मैं इस सिलेंडर पे लाइक दिस। यस, परफेक्ट, ठीक है, ये देखो आ गया। और अब अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा, ये मेरा टेक्सचर, ठीक है। एंड नाउ नेक्स्ट स्टेप गाइस, अब मैं क्रिएट करता हूं एक छोटा सा एनिमेशन। और उससे पहले मैं कैमरा ले लेता हूं। सो कैमरा चेक, एंड कैमरे को बैक करूंगा एंड ऑफ। और गाइस, इस कैमरे की रोटेशन 90, 0 एंड 0। अब मैं कैमरे पे जाऊंगा और इसकी जो गाइस साइज है वो मैं चेंज करूंगा 1080 1920 एंटर। और इसकी जो गाइस वाई एक्सिस है बैक करूंगा लाइक दिस एंड Z1 थोड़ा सा अप, ठीक है। अगर आप बॉटल की शेप थोड़ा सा चेंज करना चाहो तो कर सकते हो, बाकी मेरे अकॉर्डिंग तो ठीक ही लग रहा है। ओके, सो गाइस, अगेन मैं कैमरे पे जाऊंगा और इसको मैं थोड़ा सा और अप करूंगा ताकि जब मैं इसको एनिमेट करूं तो ये अच्छे से विजिबल हो। यस, ठीक है, ये देखो आ गया। और इस नल ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करूंगा, ये जो परफ्यूम 3D मॉडल है। एंड अब गाइस, फ्रेम मैं ले लेता हूं 300, परफेक्ट रहेगा मेरे अकॉर्डिंग। एंड गाइस, अब ऑल लोकेशन एंड रोटेशन चेक एंड 0 फ्रेम, एक्चुअली 1। अब मैं लास्ट फ्रेम पे जाऊंगा 300 फ्रेम पे, और ये जो Z1 है इसको थोड़ा सा अप करूंगा लाइक दिस, ठीक है ना, इतना बहुत है। एंड अब थोड़ा सा रोटेट करूंगा इतना, और थोड़ा सा नीचे करूंगा। यस, ठीक है, ये देखो इस टाइप से। यस, परफेक्ट एंड चेक। सो गाइस, अब बैक एंड प्ले, ठीक है। ये देखो, ये मैंने सिंपल सा एक प्रोडक्ट एनिमेशन किया है जो एक टीवी सीरीज उसमें आते हैं एड्स में, ठीक है, जो लिक्विड सिमुलेशन इफेक्ट आएगा। यस, ओके, सो गाइस, नाउ नेक्स्ट स्टेप, अब मैं लेता हूं एक यूवी स्पेयर। सो यहां से यूवी स्पेयर चेक, और सेगमेंट्स पर बढ़ा लूंगा 64, 32 एंड रेडियस 0.25, ठीक है। एंड प्रेस करूंगा 1 एंड इसको अप करूंगा। एक्चुअली गाइज, ये अभी बहुत बड़ा साइज है, इसको मैं छोटा कर लेता हूं लाइक दिस। और गाइज, इसको ना देखो अभी क्या हो रहा है, ये सेंटर पर है, ये देखो, ठीक है ना, इसके सेंटर पर है। इसके सेंटर पे मत रखना, इसको थोड़ा सा मैं शिफ्ट करूंगा यहां पे, ताकि जब मेरा सिमुलेशन आए वो यहां तक आए, यहां से यहां पर आए, ठीक है ना, इस टाइप से। सो इतना ठीक रहेगा। थोड़ा सा अगर चप रहा हो तो बहुत थोड़ा सा माइनर, ठीक है, ठीक है। एंड अब गाइस, इस प्रोजेक्ट को सेव जरूर कर लेना। एंड न्यू फोल्डर ले लेता हूं मैं एंड सेव कर लेना। यस।
एंड इसके बाद मैं ले लेता हूं एक क्यूब फॉर डोमेन एंड क्यूब साइज इंक्रीज करूंगा लाइक दिस। ठीक है, अगर स्केल साइज में 7 कर लेता हूं एंड प्रेस करूंगा 1 एंड अप। यस, परफेक्ट। ठीक है, ये देखो आ गया। और इसको थोड़ा सा अप कर लेता हूं। यस, गुड। ओके, ठीक है, इट्स माय कंपोजिशन। गाइस शिफ्ट डी दबा के इसको रोटेट कर लेता हूं, जो बैकग्राउंड है यहां पे 90। एंड अब मैं बैक करूंगा इसको। यस, एंड अप। ठीक है, अब प्रेस करूंगा 0। ठीक है गाइस, सो गाइस मेरी कंपोजिशन तो फिनिश हो चुकी है। अब मैं अप्लाई करता हूं फ्लिप फ्लूइड एड ऑन का। सो सबसे पहले इस क्यूब को सेलेक्ट करूंगा और फ्लिप फ्लूइड एड ऑन पे चेक करूंगा और डोमेन ले लूंगा। ठीक है, एंड गाइस इस बॉटल पे सिर्फ मैं अप्लाई करूंगा इफेक्ट, एक्चुअली ऑब्स्टिकल मीन कोलाइडर। सो इसको सेलेक्ट करूंगा। गाइस देखो अभी क्या हो रखा है, कई बार ना ये जैसे जब हम सिमुलेशन करते हैं तो ये इसके अंदर चला जाता है। ठीक है ना, तो वर्टेक्स ज्वाइंट करने की जरूरत होती है, बट इसको ना मैंने ऑलरेडी फिक्स कर रखा है। ठीक है ना, अगर आप इस पे सिमुलेशन अप्लाई करोगे तो इसके अंदर से कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, एकदम फिट रहेगा। सो गाइस इसके बाद इसको सेलेक्ट करूंगा एंड इस पे लूंगा ऑब्स्टिकल एंड इसको सेलेक्ट करूंगा एंड गाइस सेम ऑब्स्टिकल चेक एंड इस पे सेम ऑब्स्टिकल चेक। ठीक है, सो अब मैं यहां पे जाता हूं। ठीक है, एकदम परफेक्ट, एकदम परफेक्ट। ठीक है, एंड इस पे क्लिक करूंगा, ये है मेरा इनफ्लो एंड यहां पे इनफ्लो चेक। यस, ठीक है। ओके, सो गाइस अब इसके बाद इस पे क्लिक करूंगा, ये है मेरा डोमेन एंड गाइस डोमेन जो मैं सेटिंग आपको बता रहा हूं वही रखना इस ट्यूटोरियल के लिए। सो वर्ल्ड पे जाता हूं और विस्कोसिटी चेक, एंड विस्कोसिटी मैं ले लेता हूं 0.22। ठीक है, और सरफेस टेंशन चेक। गाइस देखो सरफेस टेंशन डिफॉल्ट है 0.25, बट मैं लूंगा 0.1। यस, एंड नाउ गाइस अब मैं जाऊंगा यहां पे एडवांस पे, मिनिमम मैं लूंगा 2 एंड मैक्सिमम 22। यस, और ये देखो गाइस डिफॉल्ट है फ्लिप पे, मैं चेंज करूंगा APIC। यस, APIC लेना आप। और अब गाइस देखो इस ट्यूटोरियल का जो सबसे मेन पॉइंट है वो है रेजोल्यूशन। जितना आप रेजोल्यूशन अच्छा रखोगे, मतलब ज्यादा रखोगे, उतना आपका फ्लो बहुत स्मूथ आएगा। अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ 400 तो लिक्विड सिमुलेशन बहुत अच्छा रहेगा, बट प्रॉब्लम क्या होगी, इसको बेक होने में 3 से 4 घंटे लग जाएंगे। मेरे सिस्टम में तो लगते हैं, ये डिपेंड करता है आपके सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन पे। अगर आपकी रैम 32 GB है तो थोड़ा कम लग सकता है, 16 GB है तो ज्यादा लगेगा। ठीक है, सो अभी क्या है कि मैं जो सिर्फ आपको ट्यूटोरियल पार्ट दिखा रहा हूं, मैं रखता हूं लाइक 200 रख सकते हो आप, हाफ कर लेना। जो फाइनल रेंडर रखा था मेरा 400 रखा था, बट ट्यूटोरियल के लिए मैं 200 रख लेता हूं। बट गाइस ट्रस्ट मी, इसमें शायद आधा घंटा लग जाएगा। ठीक है, ये हो गया मेरा। अब मैं इसको बेक कर लेता हूं। और बेक करने से पहले गाइस एक चीज और मैं भूल चुका हूं, स्टॉप करना। ठीक है ना, रीसेट। अभी फिनिश नहीं हुआ है, फिर से मैं यहां पे जाऊंगा। जो मैंने बॉटल है, ये बॉटल पे जो मैंने ऑब्स्टिकल अप्लाई कर रखा है, ये देखो ये वाला ऑब्स्टिकल, एंड ये मेरा प्रोडक्ट एनिमेशन हो रखा है। ठीक है ना, इस प्रोडक्ट को मैंने एनिमेशन कर रखा है, तो ये जरूर कर लेना, एक्सपोर्ट एनिमेशन चेक। ठीक है, और फिर से इस कैप को सेलेक्ट करूंगा, एक्सपोर्ट एनिमेशन चेक। यस, ये जरूर कर लेना, वरना कि आपका सिमुलेशन परफेक्ट नहीं होगा। सो अगेन डोमेन पे क्लिक करूंगा एंड बेक ऑल चेक। ठीक है, ये देखो गाइस अभी मेरी बेकिंग नहीं हो रहा, ये जो एनिमेशन है वो एक्सपोर्ट हो रहा है। ठीक है ना, फिर जो आपका सिमुलेशन होगा वो उसी के अकॉर्डिंग आएगा। सो गाइस काफी देर बाद मेरी बेकिंग हो चुकी है 185 फ्रेम पर। सो अब मैं प्ले करके दिखाता हूं अपना सिमुलेशन। ठीक है, ये देखो ये सिमुलेशन हो रहा है मेरा, और ज्यादा अच्छा नहीं है बिकॉज जो मैंने रेजुलेशन लिया है वो ओनली 200 है। गाइस इसको जितना आप बढ़ाओगे उतना अच्छा रहेगा। मेरे मानो तो क्या कहते हैं, आप 520 या 500 तो रखना ही रखना। ठीक है ना, 500 रेजुलेशन आप रखना, बिकॉज मैंने 200 रखा है तो इतना अच्छा स्मूथ नहीं आया। ठीक है ना, बस एज अ डेमो दिखा रहा हूं आपको समझाने के लिए। ठीक है, सो आप कोई सा भी लिक्विड सिमुलेशन या लिक्विड मटेरियल अप्लाई कर लेना। सो ब्लेंडर किट पे डालना लिक्विड,
ठीक है। सो यहाँ से कोई सा भी लिक्विड मटेरियल अप्लाई कर सकते हो। एंड मैंने ऑलरेडी एक मटेरियल क्रिएट कर रखा है, वो मैं दिखा देता हूँ आपको, ये वाला। ठीक है ना गाइस। सो डोंट वरी गाइस, सब कुछ मैंने प्रोवाइड कर रखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से डाउनलोड कर लेना। ठीक है ना। अभी के लिए मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ बेकिंग को, बिकॉज ये इतना स्मूथ नहीं हुआ। एंड यहाँ पे जाके मैं अप्लाई करता हूँ लिक्विड सिमुलेशन। ठीक है। एंड अब रेंडर प्रीव्यू। अच्छा, सो गाइस लिक्विड सिमुलेशन तो पूरा हो चुका है। अब मैं दिखाता हूँ अपनी एक अच्छी सी लाइटिंग करके। यहाँ पे इन्वायरमेंट टेक्सचर एंड ओपन, एंड ये है मेरी HDRI इमेज। सो अप्लाई कर लेता हूँ, और अब मैं अप्लाई करूंगा यहाँ पे बहुत ही अच्छी लाइटिंग। सो सबसे पहले एक न्यू कलेक्शन ले लिया इसी पे। मैं ले लेता हूँ एक एरिया लाइट। एरिया लाइट चेक एंड अप, एंड इस एरिया लाइट को मैं इंक्रीज करूंगा। इंक्रीज करने से पहले अपनी रेंडर सेटिंग चेंज कर लूंगा। ठीक है। अब साइज करूंगा इंक्रीज। सो पावर 200 एंड साइज 10, राइट। एंड अब गाइस इस लाइट को सेलेक्ट करूंगा, डुप्लीकेट, कंट्रोल D करके। एंड अब इसको मैं गाइस शेप में सर्कल लूंगा, एंड इसको मैं रोटेट करूंगा लाइक दिस। ठीक है, ये देखो आ गया। ओके, सो अब मैं इस लाइट पे अप्लाई करूंगा एक अच्छा सा टेक्सचर। सो शेडिंग पे जाऊंगा और यूज नोट चेक। ठीक है। एंड ये देखो गाइस, एंड इस एनिमेशन पे क्लिक करके प्रेस करूंगा कंट्रोल T एंड ओपन, और ये मेरा टेक्सचर। ठीक है, ये देखो ये मेरा टेक्सचर। सो डोंट वरी गाइस, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डाउनलोड करो। ठीक। एंड यहाँ पे जाके गाइस इसको मैं थोड़ा सा पावर स्ट्रेंथ बढ़ा लेता हूँ। लाइक का मैं ले लेता हूँ 10। ठीक है। एंड अब कलर मैं चेंज करूंगा बैकग्राउंड का। मैं ले लेता हूँ ब्लू 0.66, 0.8। यस, इसको थोड़ा सा और बड़ा करूंगा। ये ठीक है। ठीक है, इसको मटेरियल को रीनेम करूंगा, और इसको भी BG। यस, परफेक्ट। ठीक है, और इस पे मैं क्लिक करूंगा। ये देखो अभी क्या हो रहा है, मेरी जो लाइट है वो विजिबल नहीं हो रही। सो यहाँ पे जाऊंगा, स्प्रेड करूंगा 1। यस, और इसकी लाइट की जो पोजीशन है थोड़ी सी चेंज कर लेता हूं मैं, यहां से जाके, एंड लाइटिंग सेट करूंगा ये। यस, परफेक्ट। ठीक है, ये देखो। अब गाइस इसी लाइट को मैं डुप्लीकेट करूंगा, शिफ्ट D दबा के, कॉपी, एंड यहां पे लेके जाऊंगा। एंड गाइस इसको थोड़ा सा अप और क्लोजर, एंड इसको रोटेट करूंगा, रोटेट लाइक दिस। ठीक है, यस, परफेक्ट। ठीक है, यहां पे, और टेक्सचर चेंज करूंगा। सो गाइस इस पे जाके यहां से, ठीक है, और ये देखो गाइस ये है मेरा टेक्सचर, एंड इस पे क्लिक करूंगा सबसे पहले, और अब करूंगा टेक्सचर चेंज लाइक दिस। एंड स्ट्रेंथ में इंक्रीज करूंगा लाइक 15, प्रेस करूंगा 0, वो कैमरे पे जाऊंगा, फिर से क्लिक करूंगा रेंडर प्रीव्यू पे। यस, ये देखो आ गया। अब इसका जो स्केल साइज है वो थोड़ा सा मैं चेंज करूंगा, एंड यहाँ स्ट्रेच हो रहा है ये। ठीक है, परफेक्ट, राइट। देखो गाइस ये मेरे बहुत ही अच्छी लाइटिंग क्रिएट हो चुकी है। अगर मैं रेंडर प्रीव्यू पे क्लिक करूंगा यहाँ पे, यस, एकदम परफेक्ट लाइटिंग आई है। ओके, सो गाइस आप यहाँ पे वायर फ्रेम अनचेक करके, गाइस ऑल सेटिंग इज परफेक्ट। एंड लास्टली गाइस मेरा ट्यूटोरियल ये फिनिश हो चुका है। अब लास्टली फिर से डोमेन पे क्लिक करूंगा, और यहाँ पे जाऊंगा, रीसेट करूंगा, और फाइनल रेजोल्यूशन में ले लूंगा 520, या आप 420 या 430 भी कुछ भी कर सकते हो। ठीक है ना, जितना आप रेजोल्यूशन बढ़ाओगे उतना स्मूथ रहेगा। सो मैं तो चाहता हूं आप 520 पे करो, कम से कम 5-6 घंटे लगेंगे बेक होने में, पर आपका सिमुलेशन बहुत अच्छा होगा। एंड अब बेक ऑल चेक। ठीक है, सो बेकिंग होने में बहुत टाइम लगेगा, मैं दिखाऊंगा आपको फाइनल वर्क। सो गाइज ये ट्यूटोरियल फिनिश हो चुका है। अगर आपको प्लीज पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।